सनखाने मुस्तफ़ा सीरे हुजूर ताजुश्शरीय हज़रत रफ़ीक रज़ा क़ादरी साहब क़िबला ने अपने कलाम से हमें और आपको नवाजा। अब ये बड़ी तेज़ी के साथ यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो ये आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी आपको चंद दिनों बाद हो जाए और अदब के साथ एक इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह असीरे हुजूर आला हज़रत सगे हुजूर ताजुश्शरीय खलीफे हुजूर ताजुश्शरीय खलीफे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत आफ़ताबे इल्म हिकमत आलिम आयत कुरान खतीब आज़म हिंदुस्तान फसीहुल लिसान बलीगुल बयान पैकर इल्म अदब आलिम मुस्तनद हजरत अल्लामा अश्शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की बारगाह नाज में मैं अरीज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से सामाईन के क़ुलूब इज़हान को रोशन व मुनव्वर करे। आइए मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आलिम आयत कुरान का खतीब आज़म हिंदुस्तान का पूरी शानदारी के साथ पूरी जानदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इस्तक़बाल करे, मोहब्बतों का इजहार करे। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। स्टेज पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सी मुक़्तदर शख्सियतें जलवा अफरोज हैं और उन्हीं में नबीर क़ुत्ब बनारस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब फारूकी मद्दज़िल्लहुल आली, जिनको हम और आप प्यार से प्यारे मियाँ कहते हैं, और सही बात यह है कि ये बहुत प्यारे हैं, लोगों की नज़र में भी प्यारे हैं, उलमा की नज़र में भी प्यारे हैं, मशाइख की नज़र में भी प्यारे हैं, और अपने अखलाक व आदात और अतवार के एतबार से, सीरत व किरदार के एतबार से भी ये प्यारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत के साथ इनको लंबी उम्र अता फरमाए
और इनके ज़रिए दीन और सुन्नियत को फ़रोग़ हासिल हो। अभी अभी आपने सुना नात खाने रसूल मद्दाह रसूल जनाब मौलाना रफ़ीक अहमद बम्बई, जिन्होंने बहुत शानदार अंदाज में नाते नबी पेश करने की शहादत हासिल की। ऐसे ही नाते नबी पढ़ी जाती है संजीदगी के साथ, वक़ार के साथ, मतानत के साथ। और जब आदमी संजीदगी से नाते नबी पेश करता है तो सुनने में मज़ा भी आता है। और जो बहुत ज़्यादा बंदर की तरह उछल कूद करते हैं तो उनके बारे में तो तबीयत यही चाहती है कि इनको पकड़ के नीचे फेंक दें, ये नीचे ही रहें, इनको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर रसूल की तौहीन करते हैं। इसलिए ऐसे ही शायरों को बुलाएं, ऐसे ही शायरों को नवाजें और ऐसे ही शायरों को फ़रोग़ दें। माशाअल्लाह स्टेज पर दारुल उलूम हनफिया के मुफ्ती हज़रत मौलाना सैयद फ़ारूक साहब तशरीफ़ फरमा हैं। शहज़ादे खलीकुल उलमा हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब जो इस वक्त उभरते हुए खतीब हैं और बड़ी अच्छी तकरीरें इनकी हो रही हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। इदारे के प्रिंसिपल उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद याकूब साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अपने कमरे में बैठकर इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। फरमाइश की गई कि आप फ़ज़ाइल सहाबा पर, फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर पर, हज़रत अमीर मुआविया पर कुछ गुफ्तगू करें। हालांकि मैंने सोचा था कि अज़मत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर गुफ्तगू करूं, लेकिन फरमाइश के मुताबिक दो चार हदीसें और दो चार बातें आप सुन लें। पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन नुफूसे क़ुद्सिया को अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत व हिमायत के लिए मुंतखब फरमाया, उनको सहाबा कहते हैं। पूरी कायनात में सहाबा से अफजल और बेहतर कोई नहीं है। सहाबा में दो किस्में हैं, क़ब्ले फ़तह मक्का मुसलमान होने वाले और इस्लाम के लिए जानो माल की कुर्बानी पेश करने वाले, और फ़तह मक्का के बाद इस्लाम के लिए जानो माल की कुर्बानी पेश करने वाले। अल्लाह ने इन दोनों किस्मों के बारे में ये फरमाया कि फ़तह मक्का से पहले जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की उनको अल्लाह ने बाद वालों पर बहुत फजीलत अता फरमाई, मगर एक नुक्ते पर सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़त्ह मक्का से पहले जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की और फ़त्ह मक्का के बाद जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या ये दोनों गिरोह बराबर हैं? नहीं, बल्कि पहले वालों को अल्लाह ने बहुत फजीलत अता फरमाई, मगर एक नुक्ते पर अल्लाह ने दोनों गिरोह को जमा फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। हर सहाबी रसूल जन्नती है, क्योंकि अल्लाह का वादा बदल नहीं सकता, अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता। जब अल्लाह ने हर सहाबी रसूल को जन्नत में दाखिल करने का फैसला फरमा दिया है और वादा कर लिया है, तो परवरदिगार आलम जरूर इन सारे सहाबा को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जबकि अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि इन सहाबा में इख्तिलाफ होगा, इन सहाबा में मुशाजरात होंगे, इन सहाबा में जंगें होंगी, उसके बावजूद भी अल्लाह
ने इनको जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमा लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने जिन जिन सहाबा से इज्तिहादी गलती हुई थी, परवरदिगार आलम ने उन्हें माफ फरमा दिया है और उन्हें जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमाया है। क्योंकि अल्लाह ने सहाबा को ये खुसूसियत अता फरमाई है कि कोई सहाबी उस वक्त तक दुनिया से रुखसत हो ही नहीं सकता जब तक परवरदिगार आलम उसको तौबा की तौफीक न अता फरमा दे। जब सहाबी रसूल तौबा करके दुनिया से रुखसत होगा तो वो बख्शा हुआ है, वो जन्नती है, वो मग़फ़िरत याफ्ता है, वो फलाह याफ्ता है। इसलिए अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि हर सहाबी रसूल जन्नती। और इन सहाबा में सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं। ये भी इजमाई मसला, ये अकीदत का मसला नहीं है कि हम जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसको सबसे अफजल बता दें। ये मसला अकीदत का नहीं, अकीदे का है। और अकीदे की बुनियाद किताब और सुन्नत पर कायम होती है, अकीदत पर नहीं होती है। तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इस पर सहाबा का भी इजमा है और अहले बैत अतहार का भी इजमा है। 1400 साल से इजमा चला आ रहा है। इसलिए अगर आज कोई उसकी मुखालफत करता है तो उस इजमाए सहाबा और इजमाए अहले बैत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप जब दलीलों का जायजा लेंगे, इतनी ज्यादा दलीलें हैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर कि अगर हम उसको बयान करें तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मतलउल कमरैन लिखी है, उसमें हदीसों के अंबार लगा दिए हैं। आप आला हजरत की किताबों का मुताला करेंगे तो ये आपका अकीदा भी सही होगा और आपकी अकीदत भी सही हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बुखारी और मुस्लिम के हवाले से बहुत सारी हदीसें बयान फरमाई हैं। बुखारी की एक हदीस सुनिए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़े विसाल, मरज़े मौत में दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी 13 दिन बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे और आखिर के 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में। जब अल्लाह के नबी हुजरे आयशा में पहुंच गए तो ज़ोफ़ो नकाहत के बावजूद भी मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर पहुंचकर इमामत फरमाते रहे। लेकिन विसाल से 3 दिन पहले दोशंबा मुबारका को विसाल हुआ और जुमरात को इशा की अजान हो चुकी थी, जमात का वक्त हो चुका था। मुअज्जिन ने नमाज की इत्तला दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में शिद्दत पैदा हो चुकी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो चुकी थी, बार बार गशी तारी हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम होश में आए, फरमाया हरीक़ू अलैया बिसब'i क़िरबिन लम तुहलल औक़ियतुहुन्ना, मुझे 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आपको गुस्ल दिया गया और बेहोशी का असर ज़ाहिर हुआ। नबी ने उठने की कोशिश की, उठ न सके, जमीन पर लेट गए। फिर आप पर बेहोशी तारी हुई, होश में आए, फरमाया पानी का छिड़काव किया जाए। पानी का छिड़काव किया गया। नबी ने उठने की कोशिश की, ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके। जब बार बार नबी ने उठने की कोशिश की और ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह इन्न अबा बकरिन रजुलुन रक़ीकुन इज़ा क़ामा मक़ामका ला यस्ततियु अन युसल्लि बिन्नास। अबू बकर नरम दिल हैं, रक़ीकुल क़ल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की नमाज न पढ़ा पाएंगे, इसलिए आप किसी और को भेज दें। रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा ने वही जुमला रिपीट किया। रसूल पाक ने फिर फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने वही जुमला दोहराया। तो चौथी मर्तबा रसूल पाक ने पुरजलाल लहजे में फरमाया मरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फइन्न कुन्ना लज़वाहिब यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर खड़े हुए
और तमाम सहाबा की नमाज पढ़ाई और तकरीबन 17 वक्तों की इमामत नबी की हयात ज़ाहिरी में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने की है। मैं आपके जहन को करीब करना चाहता हूँ, क्या मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का था? अगर मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का होता तो नबी फरमाते कि चलो सिद्दीक नहीं तो उमर को भेज देते हैं, उस्मान को भेज देते हैं, अली को भेज देते हैं। लेकिन सरकार ने पूरी कुव्वत के साथ बार बार रोकने के बावजूद हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपने मसले पर कायम फरमाया और पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना चाहा कि मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं, कि इमाम नहीं है तो नायब जाकर पढ़ा दे, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना है कि आज मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा मेरे बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी की जिंदगी में 17 वक्तों की इमामत फरमा रहे। और जब सरकार का विसाल हो गया, सकीफा बनी साइदा में मीटिंग हुई तो तमाम मुहाजिरिनों अंसार ने बिल इत्तेफाक हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैअत की और आपको खलीफा अव्वल तस्लीम किया। उस वक्त हजरत अली मौजूद नहीं थे, बाद में हजरत अली को बुलाया गया। सिद्दीक़ अकबर ने उनके फजाइल शुमार किए और कहा आप उम्मत में इख्तिलाफ पसंद नहीं करेंगे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ खलीफा रसूल, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, हम अपनी दुनिया के लिए उससे राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के लिए राजी है। तो हजरत अली ने भी आपके हाथ पर बैअत कर ली। तो अब सच्चा मौलाई आज के दौर में वही है जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को खलीफा अव्वल तस्लीम करे। सच्चा मौलाई वही है जो सिद्दीक़ अकबर को तमाम सहाबा में सबसे अफजल तस्लीम करे। और जब सरकार हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में इंटर हो रहे हैं। तमाम मुहाजिरिन और अंसार जुलूस की शक्ल में नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तराने गुनगुना रही हैं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, नबी अकरम की ऊंटनी मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुई और बाज़ अंसारी सहाबा आगे बढ़े ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की लगाम पकड़कर उनको रोकें। सरकार ने फरमाया मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फइन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी मामूर है कि किसके दरवाजे पर उसे ठहरना है। ऊंटनी मदीने की गलियों में चलती रही और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहर गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उतारा गया। अबू अय्यूब अंसारी ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और 6 माह तक हुजूर अलैहिस्सलाम की मेजबानी का शरफ। जब 2-4 दिन गुजरे, नबी ने फरमाया कि तुम्हारे मकान के सामने ये लंबी चौड़ी जमीन किसकी? अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया 2 यतीम बच्चों की। फरमाया बुलाया जाए। बुलाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम लोग अपनी जमीन बेच दो तो मैं इसी जमीन पर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखना चाहता। दोनों यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह बेचने की क्या जरूरत, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपका सदका है, आप इसे कबूल फरमा लें और इस पर मस्जिद की बुनियाद रखें। नबी ने फरमाया नहीं, तुम दोनों यतीम बच्चे हो, इसलिए जब तक कीमत नहीं लोगे इस जमीन पर मैं मस्जिद की तामीर नहीं करूंगा। यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह हम दिल से दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, जब तक तुम लोग कीमत नहीं लोगे इस जमीन पर मैं मस्जिद नहीं बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने सोचा कि हमारी जमीन पर मस्जिद ही नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप कीमत देना चाहते हैं, सिर्फ 10 दीनार कीमत अता फरमा। जब 10 दीनार कीमत तय हो गई, अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया अरे अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेबे खास से इस जमीन की कीमत अदा करो। हजरत सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और अपनी जेब से उस जमीन की कीमत अदा फरमाई। वो जमीन जिस पर आज मस्जिद नबवी खड़ी है उसको खरीद कर वक्फ करने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक।
और जब संगे बुनियाद का जलसा हुआ, तमाम मुहाजिरिनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई, तो रसूल पाक ने बुनियाद का पहला पत्थर अपने हाथों से रखा। अबू बकर से कहा, अबू बकर एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और मेरे पत्थर के बगल में रख दो। अबू बकर ने भी रख दिया। फरमाया, है उमर एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में रख दो। उन्होंने भी रख दिया। फरमाया, है उस्मान एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और उमर के बगल में रख दो। उन्होंने भी रख दिया। नबी के पत्थर रखने के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान गनी ने रखा। यह तरतीब बता रही है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है और इस पर इजमाए उम्मत भी है, इजमाए सहाबा भी। और सुनिए, एक हदीस ऐसी भी है कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत इस हदीस के रावी। इस हदीस में कोई गैर सय्यद नहीं। इस हदीस के जितने रुवात और रिजाल हैं सब के सब अहले बैत किराम हैं, कोई बाहर वाला नहीं, सब घर वाला है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इस हदीस को मैंने अपने वालिद इमाम बाकिर से सुना। इमाम बाकिर फरमाते हैं इस हदीस को मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत अली से सुना और अली फरमाते हैं इस हदीस को मैंने रसूल पाक से। इस हदीस के जितने रावी हैं सब के सब अहले बैत, सब के सब सय्यद हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं रियाजुन नज़रा में यह हदीस मौजूद है, मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस मौजूद है। हजरत अली फरमाते हैं कि हम चंद सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मकाम पर जा रहे थे। अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, हजरत अली हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं और भी कई सहाबा रास्ते में चल रहे हैं। एक मकाम पर हजरत अबू दरदा अबू बकर सिद्दीक से आगे हो गए और अबू बकर सिद्दीक पीछे हो गए। अबू दरदा की पीठ अबू बकर सिद्दीक के चेहरे के सामने हो गई। किसी और ने इस मंजर को नोट किया हो कि ना नोट किया हो, किसी और ने नोटिस लिया हो कि नहीं लिया हो, लेकिन रसूल पाक ने नोटिस लिया। अल्लाह के नबी ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, या अबू दरदा अंत तमशी क़ुद्दामा रजुलिन लम ततलुई शम्स बाद नबीय्यीन अला रजुलिन अफज़ल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तू उस शख्सियत के आगे आगे जा रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ है जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिसकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो जो अली वाला होगा वो अली के मसलक पर होगा, जो सच्चा मौलाई होगा वो हजरत अली के नजरिए पर होगा और सच्चा मौलाई वही है जो हजरत सिद्दीक अकबर को तमाम सहाबा में सबसे अफजल माने और उनको खलीफा अव्वल। और सुनिए, ये हदीस भी आला हजरत ने मतलउल कमरैन में नकल फरमाई। आला हजरत ने कुल 6 रिसाले लिखे, उसमें मतलउल कमरैन में ये हदीस नकल फरमाई कि एक शख्स ऊंट बेचने के लिए नबी की खिदमत में आया। उसने अपना ऊंट बेचा, रसूल पाक ने उसका सारा ऊंट खरीद लिया। ऊंट बेचने वाला बेचकर जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिले। हजरत अली ने पूछा, कहां से आ रहे हो? कहा, नबी की बारगाह में गया था ऊंट बेचने, ऊंट बेच करके आ रहा। कहा, नबी ने सारा ऊंट खरीद लिया? कहा, हाँ खरीद लिया। कहा, नबी ने पैसा दिया? कहा, पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। हजरत अली ने फरमाया, नबी की खिदमत में फिर जाओ और नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह, अगर आपको कोई हादसा पेश आ गया और आप अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया, रसूल पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको कोई हादसा पेश आ गया और आप दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन देगा? रसूल पाक ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक देंगे। वो शख्स गया, हजरत अली को बताया।
हजरत अली ने फरमाया फिर नबी की खिदमत में जाओ, नबी से पूछो अगर अबू बकर को कोई हादसा पेश आ गया और वो भी दुनिया से अचानक चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन देगा। उस शख्स ने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब देंगे। इसने पलटकर हजरत अली को जवाब दिया कि उमर इब्ने खत्ताब देंगे। हजरत अली ने फरमाया फिर जाओ नबी से पूछो कि अगर उमर इब्ने खत्ताब को कोई हादसा पेश आ गया और वो भी दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा। वो शख्स आया रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने जलाल के आलम में फरमाया इज़ा माता उमर फ़इन इस्तताअता अन तमूता फमूत, जब उमर ही मर जाएंगे तो तू जिंदा रह के क्या करेगा, तू भी मर जाएगा। सरकार ने ये ज़हन दिया और मैं आपके ज़हन को करीब करके समझाना चाहता हूं कि सरकार ने जो ऊंट खरीदे थे जाती हैसियत में नहीं खरीदे थे, बल्कि वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत की हैसियत से खरीदे थे। जब एक मुल्क का प्रधानमंत्री वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है तो वो प्रधानमंत्री बदल जाता है, उसकी हुकूमत बदल जाती है, दूसरा आता है तो वो कर्जा अदा करता है, वो भी चला जाता है, तीसरा आता है वो कर्जा अदा करता है। इसलिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाती हैसियत में वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेता बल्कि वालिय मुल्क की हैसियत से कर्ज लेता है। गोया रसूल पाक दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे इस वक्त मैं वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत हूँ, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत होंगे और उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत। ये सारी हदीसें इस बात पर रोशन दलील है कि सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और एक बात और सुन लीजिए, मुशाजराते सहाबा में हमको पढ़ने की इजाजत रही। अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि हमको सहाबा के झगड़ों में नहीं पढ़ना है, अपनी जबान को खामोश रखना है। इन तमाम मुशाजरात और इख्तिलाफ में हजरत अली हक पर थे, मगर हजरत अली के बिलमुकाबिल जो थे उनको हम बातिल नहीं कह सकते, उनको खताकार नहीं कह सकते, इसलिए कि उनसे खते इज्तिहादी हुई और खते इज्तिहादी में किसी को खताकार, जालिम और फासिक नहीं कहा जा सकता, बल्कि जिससे खते इज्तिहादी होती है परवरदिगार आलम उसे भी एक नेकी का सवाब अता। हजरत अली को 2 नेकी मिली और अमीर माविया को और उनके साथियों को 1 नेकी मिली। अब आप बताओ, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अमीर माविया को ज्यादा समझते थे कि हम और आप अमीर माविया को ज्यादा समझते? हजरत अली की जंग हुई, हजरत अली ने अमीर माविया के साथ बैठकर नबी की खिदमत में वही की किताबत की है। दोनों नबी की कैबिनेट में शामिल रहे, मुशावरत में शामिल रहे, बार बार एक दूसरे से मुलाकात हुई। तो हजरत अमीर माविया को अली से बेहतर हम और आप नहीं समझ सकते। जब जंग खत्म हुई और अमीर माविया मुल्क शाम गए तो हजरत अली ने अमीर माविया के पास जो खत लिखा उसमें क्या अल्फाज लिखे उसको गौर से सुनो। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसमें सलाम के बाद लिखा फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व कलिमतना वाहिदतुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदा। सच्चाई ये है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, और जिन बातों की इस्लाम में तुम दावत देते हो उन्हीं बातों की इस्लाम में हम भी दावत देते हैं। तो किस चीज में फर्क है? दोनों का दीन एक है, दोनों का कलमा एक है, दोनों का मजहब एक है, दोनों दाई इस्लाम हैं। तो फर्क किस चीज में? फजाइल में हजरत अली को अल्लाह ने दर्जों बुलंदियां अता फरमाई है। अमीर माविया हजरत अली के फजाइल के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच सकते। अगर अली के साथ अमीर माविया का जिक्र हो तो हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि हम अमीर माविया को अली के बिलमुकाबिल ला रहे हैं। माज़अल्लाह, अली का दर्जा बहुत बुलंद है, अमीर माविया उनके आसपास भी नहीं आ सकते। और ये मैं नहीं कहता बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने अपनी किताब में 4 जुमलों में पूरे मसलक के आले सुन्नत को समेट कर रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं फरक़े मरातिब बेशुमार, फरक़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते है दरे कर्रा, मगर मुआविया भी हमारे सरदार,
और उन पर तान कारे फुज्जार। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इन 4 जुमलों में हजारों सफ़हात में फैली हुई बातों को समेटकर अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को बयान कर दिया है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि अमीर मुआविया हजरत अली के बिलमुकाबिल नहीं है, अली का मकाम बहुत बुलंद है और इन तमाम मुशाजरात में हक पर हजरत अली थे। मगर हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं, सहाबी हैं, इसलिए उन पर ज़बाने तान दराज करना यह नमी कुत्तों का काम है, किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा का काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? और सुनिए, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से अमीर मुआविया को कितनी मोहब्बत थी। पहले ये क्लियर कर लीजिए कि सहाबा के जो दिल थे हम मौलवियों की तरह नहीं थे। हमारे दिलों में कीना है, बोग़्ज़ है, हसद है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन वो सहाबा नबी का इश्क उनके दिलों में है। आईने की तरह अल्लाह ने उनके दिलों को पाक और साफ फरमाया था। खुद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफज़ल हाज़िल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसहबति नबीही व लिइक़ामति दीनिही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अल्लाह ने इस उम्मत में इनको सबसे अफजल बनाया है और इनके क़ुलूब को सबसे ज्यादा पाकीज़ा बनाया है। इल्म में सबसे ज्यादा गहराई और गिराई इनको अता फरमाई है। तकल्लुफात दुनिया से ये बहुत दूर है, बेनियाज है। और अल्लाह ने इन नफूस कुद्सिया को अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत और हिमायत के लिए मुंतखब, ये मुंतखब मिनल्लाह है। जो किसी सहाबी रसूल पर उंगली उठा रहा है वो अल्लाह के इंतखाब पर उंगली उठा रहा है। परवरदिगार आलम ने कुरान में इस जमात को जन्नती फरमाया, फलाह याफ्ता फरमाया, मग़फ़िरत याफ्ता फरमाया। अल्लाह ने इन सारे सहाबा को अपनी रज़ा की सनद अता। जिससे अल्लाह राजी हो उससे मुसलमान तो नहीं नाराज हो सकता, शिया ही नाराज हो सकता, नीम राफजी नाराज हो सकता है, सुलह कुल्ली नाराज हो सकता है, डुप्लीकेट मौलाई नाराज हो सकता है, लेकिन जिससे अल्लाह राजी हो उससे सुन्नी सहीहुल अकीदा नाराज नहीं हो सकता। जिससे अल्लाह राजी है हम भी राजी हैं, जिसको अल्लाह जन्नती फरमा रहा है हम भी जन्नती मान रहे हैं, जिनको अल्लाह मग़फ़िरत याफ्ता बता रहा है हम भी मान रहे हैं, जिनको अल्लाह फलाह याफ्ता बता रहा है हम भी उनको फलाह याफ्ता मान। सुनिए, जब जंग सिफ़ीन हो रही थी, जंग सिफ़ीन में एक तरफ हजरत अली की फौजें थी और एक तरफ अमीर मुआविया की फौजें थी। और उस जंग में भी आखिरी मरहले में हजरत अली का पलड़ा भारी हो गया और एक मुआहिदे पर सुलह हो गई। हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम चले गए, हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। लेकिन जब अमीर मुआविया जंग सिफ़ीन में मसरूफ थे तो रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया के पास खातिज भेजा और कासिद ने आकर पैगाम सुनाया कि हमारे बादशाह ये कह रहे हैं कि अली आपसे जंग कर रहे हैं, आप अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए और फिर हम पूरी तैयारी के साथ अली के लश्कर पर हमला करेंगे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। जब अमीर मुआविया के पास ये पैगाम पहुंचा तो अमीर मुआविया ने फरमाया, ओ रूमी कुत्ते, तू अली के लश्कर पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। याद रख, अगर तूने अली के लश्कर पर हमला किया तो उनके लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो निकल कर तुझ पर हमला करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफियान। ये उनके दिल में अजमत थी हजरत अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अली ने अमीर मुआविया को जन्नती माना है।
सहाबी माना है, मुज्तहिद माना है। नबी के घर वालों ने अमीर माविया को सहाबी माना है। आज 1400 साल के बाद अमीर माविया की सहाबियत का इनकार हो रहा है। तमाम मौलाई जमात को मेरा खुला हुआ चैलेंज है कि पूरी जमात सहाबा ने हजरत अमीर माविया को सहाबी माना है। अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में कहीं दिखा दो कि हजरत अमीर माविया सहाबी नहीं है तो हम हत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा। सारे सहाबा मुत्तफिक हैं कि अमीर मुआविया सहाबी रसूल। यहाँ तक के नबी के घर वाले हजरत अमीर मुआविया को सहाबी भी मान रहे हैं और उनको मुज्तहिद भी मान रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ, बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हजरत इमाम बुखारी ने बाब बांधा है बाबो जिक्र मुआविया, और उसके नीचे 2 हदीस नकल फरमाई। जब अमीर मुआविया मदीना मुनव्वरा आए, इशा की नमाज पढ़ी, तो इशा के बाद अमीर मुआविया ने 1 रकात से वित्र किया, यानी 1 रकात वित्र पढ़ी। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा, आप नहीं देखते अमीर मुआविया 1 रकात वित्र पढ़ रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, दाहो फइन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात छोड़ो, इसलिए वो रसूल पाक के सहाबी हैं। सहाबी रसूल को जो रिवायत पहुंची है उस रिवायत पर वो अमल कर रहा है। और उसके नीचे जो दूसरी रिवायत इमाम बुखारी ने जिक्र की है, उसमें अल्फाज देखिए कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम ने कहा, क्या आप नहीं देखते अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया 1 रकात वित्र पढ़ रहे? और आज लोग कह रहे हैं कि वो मोमिन थे ही नहीं, वो तो मुनाफिक थे। माज़अल्लाह, अमीर मुआविया के मोमिन होने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैते अतहार के बयानात रोशन दलील हैं। जब गुलाम ने कहा, क्या आप नहीं देखते अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया 1 रकात वित्र पढ़ रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यह नहीं कहा कि तुम उनको अमीरुल मोमिनीन क्यों कर रहे हो, जो खुद मोमिन ना हो वो अमीरुल मोमिनीन कैसे हो सकता है? बल्कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, असाबा फइन्नहु फकीह, उन्होंने ठीक किया इसलिए कि वो मुज्तहिद है, और मुज्तहिद को यह हक हासिल है कि अपने इज्तिहाद की रोशनी में जो मसला सही समझे उसके मुताबिक अमल करे। तो नबी के घर वाले तो उनको मुज्तहिद माने, नबी के घर वाले उनको सहाबी माने, नबी के घर वाले उनको दाई इस्लाम माने, नबी के घर वाले उनको दीनदार माने, नबी के घर वाले उनको मुसलमान माने। और ये 1400 साल के बाद ईरान के फुजला खार पैदा हुए और ये कहते हैं अमीर मुआविया की सहाबियत साबित नहीं, क्योंकि नबी की बारगाह में उनको तूले सोहबत हासिल है। सहाबी होने के लिए कितनी मुद्दत तक नबी की खिदमत में रहना जरूरी है? तुम्हारे बाप में हिम्मत हो तो जरा मुद्दत मुतय्यन कर दो। एक लम्हे के लिए भी अगर किसी ने ईमान की हालत में नबी के चेहरे को देख लिया और ईमान पर खात्मा हो गया तो वो जमहूर के नजदीक सहाबी रसूल है और उसका सहाबी होना मुस्तनद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे फजीलत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला। हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया और हजरत अली से भी पूछा गया। जो हजरत अली से पूछा गया वो सुनो पहले। आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया, अना व मुआविया तो फिल जन्नत। पूछने वाले ने पूछा, आपके मक़तूलीन भी जन्नत में जाएंगे और अमीर मुआविया के मक़तूलीन भी जन्नत में जाएंगे? अली ने फरमाया, क़त्लाना व क़त्ला मुआविया फिल जन्नत, हमारे मक़तूलीन भी जन्नत में जाएंगे और अमीर मुआविया के मक़तूलीन भी जन्नत में जाएंगे। तुम जहन्नम में भेज दे तो खुद ही जहन्नम में पहुंच जाओगे। अली ने बहुत पहले जन्नत में भेज दिया। और पूछा गया कि कैसे? उन्होंने तो आपके खिलाफ तलवारें चलाई, जंगें की हैं। तो हजरत अली ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरि मुतकाबिलीन। अल्लाह फरमा रहा है कि हम उनके दिलों से सारी कुदूरतें मिटा देंगे और भाई भाई
बनाकर इनको जन्नत में दाखिल करेंगे और ऐसे तख्त पर बैठाएंगे कि उनका तख्त इनके सामने होगा और इनका तख्त उनके सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला, अज़मते सहाबा। जब अमीर मुआविया मुल्क के शाम पहुंचे, एक नया मसला पेश आया, इतना नया मसला कि किताबो सुन्नत में कहीं उसका जिक्र इन हजरात को नहीं मिल रहा था। हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया, अमीर मुआविया ने मुल्क के शाम को दारुल खिलाफा बनाया। अमीर मुआविया मुल्क के शाम पहुंचे, आपकी बारगाह में सहाबा पहुंचे और कहा, हुजूर एक नया मसला पेश आ गया है, कुरान में कहीं उसका हुक्म नजर नहीं आता, हदीस रसूल में उसका हुक्म नजर नहीं आता, अहद सिद्दीकी में ये मसला पेश नहीं आया, वरना सिद्दीक अकबर ने हल किया होता, दौरे फारूकी में ये मसला पेश नहीं आया, वरना उमर फारूक ने हल किया होता। ये मसला बिल्कुल नया है और हम लोग इसका हुक्म जानने से कासिर। अमीर मुआविया ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा मसला पैदा हो गया है कि कुरान और हदीस में कहीं उसका हुक्म नजर नहीं आया। अमीर मुआविया भी मुज्तहिद थे, तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने एक बेटा छोड़ा, एक बेटी छोड़ा और एक ऐसा नाबालिग बच्चा छोड़ा जिसमें लड़की और लड़का दोनों की अलामत मौजूद है, वो खुनसा है, मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है। अगर लड़का होना क्लियर हो तो लड़के का हिस्सा दिया जाए, लड़की होना क्लियर हो तो लड़की का हिस्सा दिया जाए, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि उसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है, तो उसको लड़की का हिस्सा मिलेगा कि लड़के का? अमीर मुआविया का भी दिमाग चकराने लगा, हालांकि वो पढ़े लिखे साहबा में शुमार होते थे। उन्होंने कहा, वाकई ये मसला बिल्कुल नया है और मुझे भी इसका हुक्म नहीं मालूम, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी रूए जमीन पर वो शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसके दरवाजे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अली मौजूद है, दामाद पैगंबर मौजूद है, शेर खुदा मौजूद है, फातिह खैबर मौजूद है। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने उनके सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना। घबराने की जरूरत। हजरत अमीर मुआविया ने उनकी बारगाह में खत लिखा। अगर दोनों में दुश्मनी और अदावत होती तो उनके पास खत लिखते, उनसे मसला पूछते। आज दो मौलवियों में इख्तलाफ हो जाता तो एक स्टेज पर बैठने के लिए तैयार, एक दस्तरखान पर खाने के लिए तैयार। मसला पूछना तो दूर की बात है, लेकिन अमीर मुआविया हजरत अली की बारगाह में अपना सवाल लिखकर भेज रहे, चूंकि जंग से ताजा ताजा आए थे, अहवाल और खैरियत पूछना नहीं था, तो चमड़े के एक छोटे से टुकड़े पर अपना सवाल लिखा। इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा कि मुअर्रिखीन ने लिखा है, कान्नहु उज़ुनुल फारा, गोया वो चूहे का कान। इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा, अली की खिदमत में भेजा। अली के दिल में अगर नफरत और अदावत होती तो फरमाते कि मुआविया परेशान है तो परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा, और अली जवाब नहीं देते तो कोई हल भी नहीं कर पाता। मगर अली ने फरमाया, मैं इसका जवाब अदा करूंगा। नबी के इल्म के वारिस होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बारगाह में जो भी शरई मसाइल पेश किए जाएं मैं उनका जवाब दूं, इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा। हजरत अली ने जवाब लिखा, और जिस चमड़े के टुकड़े पर जवाब लिखा वो इतना छोटा था कि अमीर मुआविया के टुकड़े से भी छोटा, और उस पर जवाब लिखा, और सिर्फ इतना लिखा, इरसुहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन। जब ये खत अमीर मुआविया के पास पहुंचा तो सहाबा नहीं समझ पाए। अमीर मुआविया ने फरमाया, अली के जवाब का मतलब ये है
कि अगर वो लड़के के वुजू से पेशाब करे तो लड़के का हिस्सा पाएगा, लड़की के वुजू से पेशाब करे तो लड़की का हिस्सा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही देखा जाएगा कि लड़के के वुजू से पेशाब करता है कि लड़की की वुजू से, किसी और अलामत को नहीं देखा जाएगा, कोई और निशानी नहीं देखी जाएगी। इर्सहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन। अगर अली ने जवाब न दिया होता तो दुनिया में कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मसाइल शरइया को अली से ज्यादा जानने वाला मैंने मदीना मुनव्वरा में किसी को नहीं पाया। सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करने का हक कि जो चाहो पूछो, सिर्फ अली को है, अली के सिवा किसी को नहीं है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब जब मैंने अली से कोई मसला पूछा तो अली ने फौरन जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब। बात समझ में आ रही है? और हजरत अली का मैथमेटिक इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, हिसाब किताब में इतने माहिर थे कि इस दौर का बड़ा से बड़ा कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी उतना तेज हिसाब नहीं जोड़ पाएगा जितना तेज हिसाब हजरत अली दिमागी में जोड़ लेते। जो लोग सिराजी पढ़ाते हैं उनको मालूम होगा, उसमें एक है मसला मेंबरिया, कमा फिल मसअलतिल मेंबरियत वह इमरातुन व बिंतान व अबवान। मसला 24 से बनेगा, औल होगा 27। लेकिन जब हम कागज पर लिखेंगे तब हमको पता चलेगा कि 27 से औल होगा। अली जुमा का खुतबा दे रहे हैं, पूछने वाले ने पूछा, अली ने 1 मिनट के लिए खुतबा रोका और फरमाया 27। और दूसरा मसला सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, असातिज़ा इकराम जामिया हाजा, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद याकूब साहब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया हनफिया गौसिया। माशाअल्लाह, ये देखिए हज़रत अल्लामा याकूब साहब जिनकी क़यादत और सदारत में मदरसा हनफिया बजरजीहा बनारस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा की दस्तरबंदी भी है। अब मेरे तकरीर का आखिरी पैराग्राफ सुन लीजिए। सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? कितने लोग सुनना चाहते हैं? किस्सा कहानी नहीं ना सुनना? सुनिए, एक मसला मसला मेंबरिया है जिसको हजरत अली ने जुमा का खुतबा देते देते हल फरमाया। और ये मसला जो मैं बयान कर रहा हूं, ये मसला रिकाबिया। हजरत अली घोड़े पर सवार हो रहे थे, एक पांव रिकाब में रख चुके हैं और दूसरा पांव रिकाब में रखने जा रहे हैं। और इसी दौरान हजरत अली ने इस मसले को हल फरमाया। एक औरत रोती हुई आई, कहा हुजूर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अली ने फरमाया क्या हुआ? उस औरत ने कहा मेरा भाई इस दुनिया से रुखसत हुआ और 600 दीनार छोड़कर गया। 600 दीनार में मुझे सिर्फ 1 दीनार दिया जा रहा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज का मुफ्ती होता तो पूछता कि तेरा भाई जो दुनिया से गया वारिसीन में किसको किसको छोड़कर गया, उनकी तादाद कितनी है, उनकी नौइयत क्या है। लेकिन इस कायनात में एक ऐसा मुफ्ती भी है कि वो इनसे नहीं पूछता कि किसको छोड़कर गया है, वो खुद बता रहे हैं कि लगता है तेरा भाई जो दुनिया से रुखसत हुआ, माँ छोड़कर गया, एक बीवी छोड़कर गया, 2 से ज्यादा बेटियों को छोड़कर गया, 12 भाई छोड़कर गया और एक बहन तुझे छोड़कर गया। औरत ने कहा हुजूर आप मेरे भाई को जानते हैं, हाँ मेरे खानदान को जानते हैं, आपको कैसे मालूम? अली ने फरमाया कि 1 दीनार तुझे उसी वक्त मिलेगा जबकि यही वारिसीन हो। एक भी वारिस अगर बदल गया तो तुझे 1 दीनार मिल ही नहीं सकता। उस औरत ने कहा हुजूर जरा तफसील के साथ समझा दे, हमको तो इत्मीनान नहीं हो रहा। अली ने फरमाया तेरा भाई दुनिया से रुखसत हुआ, माँ छोड़ा, एक बीवी छोड़ा, 2 से ज्यादा बेटियों को छोड़ा, 12 भाई छोड़ा, एक बहन तुझे छोड़ा। कुरान के लिहाज से
2 और 2 से ज्यादा बेटियां हो तो उनका हिस्सा टूठड़ होता है, और 600 का टूठड़ 400 हुआ, 400 बेटियों ने ले लिया। और बेटा बेटी की मौजूदगी में माँ का छठा हिस्सा होता है। यहाँ बेटी मौजूद है, माँ का छठा हिस्सा होगा। 600 का छठा हिस्सा 100 दीनार हुआ, 100 दीनार माँ ने ले लिया, 500 दीनार बट गए। और बेटी की मौजूदगी में बीवी को 8वां मिलता है, सुमन मिलता है। और 600 का 8वां हिस्सा 75 दीनार हुआ, 75 दीनार बीवी ने ले लिया, 575 बट गया। अब सिर्फ 25 दीनार बचा। 12 भाई हैं, हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है। 12 दूना 24, 24 दीनार भाइयों को मिल गया, सिर्फ 1 दीनार बचा, वही तेरा हिस्सा। ये शान है अली के इल्म। इसलिए आप सारे सहाबा से मोहब्बत करें, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करें। इस दौर में सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत है, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हज़रत। इसलिए पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हज़रत पर कायम रहो। ये फितनों का दौर है, बेशुमार फितने उठ रहे हैं, बेशुमार बातिल जमातें वजूद में आ रही हैं, लेकिन परवरदिगार आलम हर दौर में एक ऐसी जमात को कायम फरमाता है जो जमात खुद हक पर रहती है, हक को कायम करती है और मुसलमानों के दीनों ईमान की हिफाजत करती है। मुखालफत करने वाले उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उनकी सेहत पर मुखालफत का कोई असर नहीं होता है। बुखारी की हदीस है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती काइमीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याति अमरुल्लाह। हर दौर में कुछ लोग हक पर कायम रहेंगे, हक को कायम करेंगे, मुखालफत करने वाले उनकी मुखालफत करेंगे, लेकिन मुखालफत का उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। एक दौर था कि जब मुनकिरीन ज़कात से लड़ने के लिए सिद्दीक़ अकबर अपनी जमात के साथ आगे बढ़े। एक दौर था जब अली खारिजियों से लड़ने के लिए अपनी जमात को लेकर आगे बढ़े। एक दौर था जब इमाम अहमद इब्न हंबल मुअतज़िला से मुकाबला करने के लिए अपनी जमात को लेकर आगे बढ़े। एक दौर था जब इल्हाद और बेदीनी को फैलाने वाले बादशाह अकबर के बनाए हुए दीन इलाही से मुकाबला करने के लिए मुजद्दिद अल-फ़िसानी अपनी जमात को लेकर आगे बढ़े। और एक दौर था जब वहाबियों, देवबंदियों, नेचरियों, शमानियातियों, नदवियों, सूले कुल्लियों से मुकाबला करने के लिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अपनी जमात को लेकर आगे बढ़े। तो आला हजरत कौन है? उसी जमात के सरसीले कारवां है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी कौन है? उसी जमात के नुमाइंदा है। हजरत अली कौन है? उसी जमात हक्का के मीरे कारवां है। सिद्दीक़ अकबर कौन है? उसी जमात के कायद है जो खुद हक पर कायम रहे और दूसरों को हक पर कायम रहे। और आज के दौर में मुहद्दिसे कबीर उस जमात के सरखीले कारवां, बेशुमार फितने पैदा हो रहे हैं, बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन हुजूर मुहद्दिस कबीर तने तनहा इन तमाम फितनों का मुकाबला कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल में उलमा उलझे हुए हैं, लेकिन जो ज़ात इन तमाम इख्तिलाफी मसाइल में इस्तिकामत और अज़ीमत के रास्ते पर चल रही है, उस जमात के सरखीले कारवां का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत। 92-93 साल की उम्र में भी उनका हाफिजा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि हजारों मसाइल उनके दिमाग में महफूज हैं और हजारों हदीसें सनद के साथ उनके ज़हन में महफूज है। सेमिनार में बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन जब किसी मसाइल पर बहस करते हैं, घंटों बहस होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दलाइल के साथ जब उसी मसले पर रोशनी डालते हैं तो आपकी गुफ्तगू की रोशनी में सारे उलमा और फुक़हा नतीजे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मुहद्दिस कबीर सिर्फ आलिम का नाम नहीं बल्कि उस आलिम रब्बानी का नाम है जो इस दौर के तमाम फुक़हा का सरखीले कारवां है, तमाम मुहद्दिसीन का सालारे काफिला है। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर सिर्फ मुहद्दिस नहीं है बल्कि इस दौर के सबसे बड़े फ़क़ीह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर। अल्हम्दुलिल्लाह
बनारस के ये जो तीनों चारों इदारे हैं, मदरसा हनफिया गौसिया बजटिया बनारस और मदरसा हमीदिया और मदरसा फारूकिया, इन तीनों इदारों की सरपरस्ती हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे हैं। हर साल जलसे में तशरीफ लाते हैं, खत्म बुखारी कराता है। ये हजरात जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो आंखें उनकी मिसाल देखने के लिए तरसेंगी। जब तक ये हजरात मौजूद हैं, अल्लाह की नेमत बनकर हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसलिए इनके वजूद से जितना हम फायदा उठाएं कम है। बस इन्हीं बातों के साथ हम आपके दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। अभी ये मौजू कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर और भी बहुत सारी हदीसें हम पेश करेंगे और इस मौजू को कंप्लीट करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।